बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। गुजरांवाले से जो सियासत शुरू हुई वो अब कराची तक जा पहुँची है। हम आपको आज तारीख के झरोकों से बताते हैं कि कैसे मामलात किस तरह आगे चले। ये 1988 का वाक़या है जब जनरल ज़ियाउल हक का सानिहा पेश आया था। उस वक्त इस शहर की एक बहुत ही मोतबर और अहम तरीन शख्सियत जो कि इस वक्त हमें दाग़े मुफारकत दे गई हैं, इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन अपनी दौर में एक वो हैसियत रखते थे। जी हाँ, उनका नाम था रफ़ी भट्ट साहब। ये रफ़ी भट्ट साहब का दौर था और उस वक्त थे एयर मार्शल असगर खान। रफ़ी भट्ट साहब के घर पे ये मीटिंग हुई, इजलास हुआ और शहबाज शरीफ भी इसके गवाह हैं, असगर खान भी इसके गवाह हैं। रफ़ी भट्ट साहब ने ऑफ़र की थी और नवाज शरीफ ने कहा था कि तहरीके जो है इस्तिक़लाल और असगर खान जो हैं वो नून लीग की, मुस्लिम लीग नून की जो है वो संभालें भाग दौड़, लेकिन असगर खान ने यह कह के इनकार कर दिया कि वो एक इस्टेब्लिशमेंट की जमात है और उन्होंने इसको इनकार करते हुए बाहर आ गए और बाद में वो जुनेजो के साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़े और नवाज शरीफ दोबारा से उसी झोली में चले गए जिसके खिलाफ आज गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरल जिलानी ने इन्हें कैसे बनाया, जनरल ज़ियाउल हक ने कैसे बनाया, तारीख इस बात की गवाह है। असद दुरानी का भी नाम कहीं ना कहीं इनकी तारीख में आता है। वहीं से पनपे, वहीं से बढ़े, वहीं से आगे चले, वहीं से वजारत उज़्मा लेते रहे, लेकिन इन्होंने हमेशा इब्नुल वक्त और मुफादात की सियासत की। जैसे ही इनके मुफादात पूरे हुए और इन्होंने गिरगिट की तरह आंखें बदल ली और तोते की तरह बेवफाई की। जी हाँ, बेनज़ीर को इन्होंने 3 दफ़ा ये वज़ीर आज़म बने और बेनज़ीर को इन्होंने हमेशा धोखा दिया, उन्हें वजारत उज़्मा से हटाया और फिर खुद वज़ीर आज़म बन बैठे। नामालूम इनके कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है या क्या है, कौन सा जनरल है, कौन सा आर्मी चीफ है जिनसे इनकी मुखासमत नहीं हुई। अगर इनके मामलात पूरे होते रहे, इनके मुफादात पूरे होते रहे तो जमहूरियत भी अच्छी और सब कुछ अच्छा। अगर कुछ इनकी मंशा के खिलाफ हो या अदलिया इनकी मंशा के खिलाफ फैसले दो तो ये अदालतों पर भी हमले करते हैं, जजेस से भी फोन करके फैसले दिलवाते हैं और फौज के खिलाफ भी इस तरह खुराफात जो है वो बकना शुरू कर देते हैं और सरेआम जो है इदारों को घसीटना कहाँ तक मुनासिब है, ये ना मुल्क के मुफाद में है ना सियासत के मुफाद में है। अब अगर अपने गिरेबान में झांकें तो इन्हें खुद पता चल जाएगा और हम ये भी आज जरदारी को, बिलावल भुट्टो को बता देते हैं कि ये जो PDM है ये मुफादात की सियासत है। जैसे ही नवाज शरीफ के मामलात क्लियर होंगे जरदारी साहब इन्हें ढूंढते रह जाएंगे। यही शहबाज शरीफ थे जो कहते थे कि जरदारी का पेट फाड़ के उसमें से करप्शन के पैसे निकालेंगे, सड़कों पर घसीटेंगे और आज फिर एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। ये बयानियां जो इस वक्त दे रहे हैं ये इनके आइंदा इलेक्शनों तक बल्कि सारी उम्र तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा और किसी ना किसी सूरत में इनके पीछा करता ही रहेगा। आज सारे इकट्ठे हैं, मरियम नवाज बिलावल की तारीफ कर रही हैं, बिलावल मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, फजल रहमान उनकी तारीफ कर रहे हैं। असल गेम जो ये चल रहे हैं फजल रहमान के कंधों पर रख के ये फायर कर रहे हैं। फजल रहमान भी देखने के माजी में उन्हें किस तरह धोखे दिए गए। पहले भी रात जो गुजरांवाला का जलसा था बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत, जब सिर्फ अपने अपने वर्कर अपने अपने लीडरों की तकारीर सुन के चले गए और फजल रहमान के नसीब में खाली कुर्सियां और थोड़े से वर्कर ही आए। उनका खिताब भी एक एतबार से नाकाम रहा। आज कराची में कह रहे हैं कि बहुत बड़ा शो होगा, गो के शो होगा, होना चाहिए, तनकीद करना चाहिए, तनकीद बराए तामीर करना चाहिए, हुकूमत की कमजोरियों कोई उसे आगाही कराना चाहिए, अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ज़ाती मुफादात है, अपनी करप्शन बचाने के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं ताकि इनका माल दौलत बच जाए। मगर क्यों? अब इमरान खान ने भी वाज़े तौर पर कह दिया है कि वो किसी सूरत भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे भी होगा वो इन्हें मुल्क में लाएंगे। मगर इमरान खान को भी चाहिए कि वो मामलात को संभाल कर चले। इतने जज्बात में ये सियासत नहीं होती।
इमरान खान साहब, अगर आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप भी उसी छतरी के नीचे बैठे हुए हैं। बेहतर यह है कि बेहतर अंदाज में जमहूरियत चले। अगर जमहूरियत इस मुल्क कौम के बारे में नहीं है तो फिर आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, मामला चलाएं और 1 यूनिट ले आए, सदारती निज़ाम ले आए। देर किस बात की है? मुल्क तो किसी तरफ ठहरे, मुल्क तो तरक्की करे। एक अजीब परागंदा सियासत का सिलसिला शुरू है। किसी का मुंह किधर है, किसी का मुंह किधर है। ना ये सियासतदान इकट्ठे, ना पीडीएम इकट्ठी, ना हुकूमत मुतमईन। अवाम महंगाई के समंदर में डूबी हुई है। हालात दुरुस्त नहीं है। सरहदों पर भी भारत जो है वो आए दिन फायरिंग करता रहता है। हमारे जवान इस मुल्क पर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और फिर भी हम अपनी ही फौज के खिलाफ, हमारे अपने ही लीडर हर्जा सराई कर रहे हैं। ये इंतहाई गलत बात है और इसके इंतहाई खतरनाक नताइज निकलेंगे। लिहाजा नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरियम भुट्टो साहिबा और फजल रहमान साहिबा कुछ कम अज कम आपस में SOP ही तय कर लें। आपस में सियासत करें, इदारों को गंदा न करें, इदारों को ना घसीटें। और जिसने भी मुल्क और कौम का पैसा खाया है, चाहे वो हुक्मरान जमात में से है, चाहे वो नून लीग में से है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में से है, चाहे वो JUF में से है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे ब्यूरोक्रेट है या कोई आम शहरी है, उसका हक नहीं बनता कि वो अवामी खजाने को लूटे। लिहाजा सबको हिसाब देना चाहिए। हुकूमत के एंड पे है, वो गिविंग एंड पे है। उसको भी चाहिए कि हालात दुरुस्त करे, निज़ाम ऐसा बनाए, इंसाफ का निज़ाम जो है उसे सही तरह खड़ा करे, अदालतें बनाए, जजेस को सहूलियात दे और फैसले बर वक्त होने चाहिए। ये डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से सारे हालात ख़राब होते हैं। अगर आज वो एहतसाब अदालतें 124 अदालतें बन गई होती तो फिर इस तरह के हालात ना होते और इस तरह से ना अवाम को सुनना पड़ता, ना इदारों को सुनना पड़ता और ना ये सियासतदान बोलते। इमरान खान साहब, कप्तान साहब, आज आप कहते हैं दुम दबाकर भाग गया। दुम दबाकर नहीं, आपने ही इसे भेजा था। आप भी इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और अगर अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ताज़ा तरीन तजिए मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।